दोस्तों आज आपसे बात करेंगे कि कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इसलिए विषय को पूरा और अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिलने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। मैं दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर के चिंतित हूँ और वो चिंता मेरी ये है कि एक तो राजा नीच होगा और दूसरा राजा का सेनापति मंगल भी नीच होगा। मंगल के पास स्फूर्ति है, साहस पराक्रम है और सूर्य के पास तेज है, माणिक्य है। राजा है, वो तो डिसीजन पावर है। राजा, अगर देश का राजा नीच हो जाए, देश के राजा की सोच में बदलाव आ जाए तो उससे देश को भी नुकसान होगा। अगर उसका सेनापति ठीक ना हो, सेना प्रमुख अच्छा ना हो, सेना प्रमुख की विल पावर अच्छी ना हो, तो उससे सेना को नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का और मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक होता है। सूर्य नेतृत्व देता है, सूर्य आईएएस है, सूर्य बड़ा पदाधिकारी है, मिनिस्टर गवर्नर है, बड़ा अभिनेता नेता है, बड़ा व्यापारी है। मंगल सेना है, आईपीएस है, बेल्ट है, जितना गोला बारूद अम्यूशन, जितनी भी अग्नि तत्व प्रधान चीज़ें हैं उनमें मंगल का रोल रहता है। तो मंगल और सूर्य की महिमा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा, कर्क राशि पर शनि की ढैया, कर्क राशि में यहाँ इस 4 नंबर में 20 अक्टूबर को मंगल नीच होगा। आपका फाइनेंस सूर्य के पास है, जहाँ 5 नंबर लिखा है पैसा, ये यहाँ 7 नंबर में नीच होगा 17 अक्टूबर को। यानी कि पैसे का मालिक भी नीच, इधर भाग्य 1 नंबर मंगल के पास, वो यहाँ नीच हो जाएगा शरीर पर, और ये बुद्धि का मालिक मंगल वो भी यहाँ पर शरीर पर नीच हो जाएगा। तो दिक्कत आती है। बट एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कर्क राशि वालों को नीच मंगल का जो प्रभाव है वो कम लगता है और राशियों के कंपैरेटिवली। ये बात भी आपको कह देना चाहता हूँ। बट ग्रहों का प्रभाव है, अगर कम भी आएगा तो आएगा तो सही ना। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना, आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और सबसे पहले बात करूँगा आपके कैरियर की। ये 10वां भाव है, जहाँ 1 नंबर लिखा है, कैरियर का घर है। इसका स्वामी है मंगल। खर्च के घर में बैठा है। कर्म पर खर्च होना, नौकरी पर खर्च होना, व्यापार पर खर्च होना, सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में खर्च होना, विद्युत विभाग में है तो वहाँ पैसा खर्च होना, अग्नि से संबंधित कार्यों पर पैसा खर्च होना, पर होना ये कन्फर्म है, क्योंकि कैरियर का लॉर्ड होकर के ये खर्च के घर में बैठा है। 20 अक्टूबर को शरीर पर आ जाएगा, तो 20 अक्टूबर के बाद ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां, कष्ट आ सकते हैं। इसलिए 20 से मैं ये बोलूँगा थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी बरतते हुए आपको चलना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बात, वो है मान सम्मान की। मान सम्मान के घर में प्रथम भाव में 4 नंबर राशि पर राहु की 5th दृष्टि है। ये देखिए, राहु ये बैठे और पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। मानसिक तनाव, इस 4 नंबर राशि पर शनि की ढैया है। इस 4 नंबर में 20 अक्टूबर को मंगल भी नीच का हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने सम्मान को बचाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जल्दी से किसी के प्रलोभन में, मीठी मीठी बातों में नहीं आना। नए लोगों से घनिष्ठता, मित्रता नहीं करनी है, अन्यथा उनसे आपको बाधा पहुंच सकती है। ऐसा ग्रह योग गोचर में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का बखूबी ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। यानी कि ये महीना थोड़ा पोलाइटली, शांति के साथ आपको निकालना है। फर्स्ट 15 डेज के कंपैरेटिवली बाद के 15 दिन आपके लिए मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। बात करूँगा पैसे की। ये घर आ जाता है धन और परिवार का, वाणी का और एजुकेशन का। यहाँ का स्वामी सूर्य है।
सूर्य आपके लिए शुरुआती 15 दिनों में ठीक है, पॉजिटिव है, सपोर्ट करेगा, मेहनत से पैसा आएगा, ईमानदारी से पैसा आएगा। 17 तारीख को नीच हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत देगा, परेशानी देगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, जो सूर्य से जुड़े हुए काम करते हैं, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सूर्य वाणी को लेकर नीच होगा। बड़े अधिकारी कई बार आवेश में आके कुछ भी बोल जाते हैं, उसका फिर उनको हर्जाना भुगतना पड़ जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों पर संयम बरतिएगा, परिवार के लोगों के साथ संयम बरतिएगा 17 अक्टूबर के बाद में। अगर मैं बात करूं कोई धोखा वगैरह तो नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल संभावनाएं हैं मिलने की। सूर्य केतु और बुध की युति है, पहले 15 दिन ध्यान रखें। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मना नहीं करता, कहूँगा बिल्कुल लो, पहले 10 दिनों में लो। अक्टूबर महीने में पहले 10 दिन प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए बहुत उत्तम है। लेने को तो बाद में भी ले सकते हो, पर 12 तारीख से पहले ले लो, क्योंकि योग अच्छा है, संयोग अच्छा है। आपके इस प्रॉपर्टी के ही तो घर में शुक्र महाराज ने एक राजयोग बनाया है, और उस राजयोग को ही तो बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। आपके मन पर बनाया है, आपकी माता के स्थान पर बनाया है। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप स्वयं मन से प्रसन्न रहेंगे, आपका नेचर रोमांटिक रहेगा, प्रफुल्लित होकर के कार्य करेंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आपकी बुद्धि उन्नति आ जाती है मंगल के पास। मंगल अभी ठीक नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मुझे कोई ख़ास ऊंचाइयां मिलती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप तर्क वितर्क से संबंधित कार्य करते हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैं, आप इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा के अंदर हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। संतान पक्ष से कष्ट आपको हो सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये बात मैंने आपको बहुत स्पष्टता के साथ में अभी बोली। पेट खराब रहेगा, अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा 20 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से। बात करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य की। गुरु के पास जिम्मेदारी है, तो इसलिए हेल्थ में आपको बड़े बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहे। सामान्य गति से स्वास्थ्य लाभ आपका रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और यदि दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो कह सकता हूँ कि मैरिज लाइफ में थोड़ी गड़बड़ है, और दिनांक 17 तारीख के बाद मैरिज लाइफ का काफ़ी विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। यदि बात करूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य में राहु बैठता है तो भाग्य को स्लो करता है, ये एक यथार्थ सत्य है। इसलिए भाग्य का थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। विदेशों से संबंधित जो लोग कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, फाइल लगा रखी है, उन लोगों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। उनकी कुंडली यहाँ पर सपोर्टिव दिखाई पड़ती है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। आपको सूर्य के दान करने हैं, आपको मंगल के दान करने हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 15 तारीख के बाद। फिर एक बार मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।